प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। अहंकार का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु संसार के हर मनुष्य को इसने निगल रखा है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति में अहंकार होता है। यह अहंकार ही संसार के सारे दुखों का मूल है। कबीर साहेब कहते हैं, अहम अगिन हृदय जरै, गुरु सो चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान। अर्थात जिसके हृदय में अहंकार की अग्नि जल रही है और गुरु से भी सम्मान चाहता है, ऐसे लोगों को कुवासना रूपी यम ने निमंत्रण दिया है कि आओ मेरे मेहमान बनो, तुम गुरु भक्त होने योग्य नहीं हो। दोहे का भाव है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो समर्पण और नम्रता का भाव होना चाहिए। जो अपने अहंकार में जीता है कि मुझे सब कुछ पता है, वह गुरु भक्त बनने योग्य नहीं है। दूसरा दोहा है, जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग, कहे कबीर कैसे मिटे, चारों दीर्घ रोग। अर्थात जहां अहंकार है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां हैं। जहां संशय अर्थात अज्ञान है वहीं शोक है। ये चारों बहुत बड़े रोग हैं, कैसे मिटेंगे? दोहे का भाव है, कबीर जी कहते हैं, अहंकार से विपत्ति आती है और अज्ञान से दुख आते हैं। अर्थात अहंकार और विपत्ति, अज्ञान और दुख, ये चारों दीर्घकालीन रोग हैं। इन्हें कैसे नष्ट किया जाए, इस पर विचार करो। तीसरा दोहा है, कबीर गर्ब न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जानो क्या होए। अर्थात ऐ मनुष्यों, सुख के दिनों में अहंकार में आकर दीन दुखियों की हंसी न करो। अभी तुम्हारी नाव समुद्र के बीच में है, पता नहीं भविष्य में क्या हो। दोहे का भाव है, प्रायः धन और अहंकार में चूर होकर अमीर इंसान गरीबों की हंसी उड़ाता है। उसे लगता है कि उसका धन और सुख यूं ही बना रहेगा, इसी अहंकार में जीता है। लेकिन यह भूल जाता है कि समय रूपी समुद्र में उसकी भी नाव बीचों बीच में है। पता नहीं कब तूफान आ जाए और नाव डगमगाने लगे। चौथा दोहा है, दीप को झोला पवन है, नर को झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्भ है, कहें कबीर पुकारी। अर्थात कबीर साहेब पुकार के कहते हैं कि दीपक को बुझाने वाला तीव्र वायु है, पुरुष को पतित करने वाली स्त्री है। इसी प्रकार स्त्री को विनष्ट करने वाला पुरुष है और ज्ञान का विनाश करने वाला अहंकार है। इस दोहे का भाव एकदम स्पष्ट है। तीव्र हवा दीपक को, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति वासनामय आकर्षण और अहंकार ज्ञानी का विनाश कर देता है। पांचवा और अंतिम दोहा है, तद अभिमान न कीजिए, कहें कबीर समुझाए, जा सिर अहम जु संचरै, पड़े 84 जाए। अर्थात कबीर साहेब समझा कर कहते हैं, मदमान न करो। जिसकी खोपड़ी में अहंकार प्रविष्ट होता है वह जीव 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ जाता है। दोहे का भाव है, कबीर जी समझा कर कहना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है कि इसमें पुरुषार्थ करके
84 लाख योनियों का फेरा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में अहंकार रहता है वह मनुष्य जन्म पाकर भी 84 के चक्कर में पड़ जाता है। वास्तव में मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही होनी चाहिए।